नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल रहें। आज हम आप सभी के बीच अपने चैनल के माध्यम से पुत्रदा एकादशी का व्रत कब करना उत्तम रहेगा, व पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही में इस पुत्रदा एकादशी पे क्या कुछ ऐसा उपाय करें जिसके द्वारा घर में, कुल में वंश की वृद्धि हो, और अगर जिसे पुत्र है उस पुत्र की यश, कीर्ति, शिक्षा आदि की वृद्धि हो। तो इन सब विषय पे आज हम सब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है, पौष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि जो है वह आपके 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार को पड़ रही है और 14 जनवरी दिन शुक्रवार को व्रत का पारण का जो वेला है, समय है, मुहूर्त है, वह 7:15 से प्रारंभ होकर 9:21 तक है। तो इस शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति एकादशी का पारण करता है उसे एकादशी के व्रत का जो संपूर्ण फल है उसे प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि इस पुत्रदा एकादशी के उपलक्ष्य में हमें किन किन नियम का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ क्या कुछ ऐसा उपाय करें जिसके द्वारा कुल में, परिवार में वंश की वृद्धि हो सके और जो हमारा वंश है वह उच्च विद्या, उच्च संस्कार व उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके। इन दोनों विषयों पे आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे निश्चय ही उत्तम संतान का, पुत्र का सुख प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति को संतान हो और किसी कारणवश किसी समस्या से ग्रसित हो, व शिक्षा आदि में उसका मन नहीं लगता हो, उचट स्वभाव हो, तो वह व्यक्ति भी अपने उस पुत्र के उत्तम संस्कार, उच्च विद्या प्राप्ति के निमित्त अगर विधि पूर्वक पौष शुक्ल पक्ष की इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है व नियम पूर्वक इसकी जो विधि है, बिना व्रत पूर्वक भी अगर नियम पूर्वक पूजन, भगवान विष्णु का पूजन करता है तो निश्चय ही इस उपाय से उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति तो होगी ही, और वह पुत्र है तो उसे उच्च विद्या, उच्च संस्कार का भी लाभ प्राप्त होगा। तो अब हम बात करेंगे कि हमें इस पुत्रदा एकादशी पे पुत्र प्राप्ति के लिए किन किन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन किन कार्यों को करने से हमें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो अब उसके ऊपर हम आप सभी से चर्चा करते हैं। इस दिन जो है पुत्रदा एकादशी के दिन जिस संतति को, जिस दाम्पत्य व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति न हो पा रही हो, पुत्र न हो, वह व्यक्ति प्रातः वेला में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पति पत्नी संयुक्त रूप से एक साथ होकर भगवान विष्णु स्वरूप कृष्ण जी का पूजन करता है। उन्हें जल व पंचामृत से स्नान करके पुनः जल से स्नान कराता है और फिर उन्हें उनकी श्रृंगार कर कर पीले चंदन से, पीले पुष्प के हार से उनका श्रृंगार करता है। माखन और मिश्री का उन्हें भोग लगाकर उनकी विधि पूर्वक पूजन करता है और साथ ही साथ संतान गोपाल मंत्र का जप करता है स्पष्ट उच्चारण पूर्वक। वह किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा संतान गोपाल मंत्र का जप कराता है। जो पुत्रवान हो ऐसे ब्राह्मण देवता के द्वारा संतान गोपाल का मंत्र पुत्रदा एकादशी के दिन कराता है और साथ ही साथ मंत्र जप के बाद जो भगवान का आशीर्वचन प्राप्त करता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है,
उसे निश्चय ही भगवान विष्णु की कृपा के द्वारा शीघ्र ही उत्तम संतान का सुख प्राप्त होता है, और जिसे संतान है उसे उच्च संस्कार उच्च विद्या की प्राप्ति होती है। अगर हो सके तो पुत्रदा एकादशी के दिन गरीब व्यक्तियों को, गरीब बच्चों को मीठा भोजन अर्पण करें, उन्हें उन्नी वस्त्र आदि अर्पण करें, या उन्हें उनकी जरूरत संबंधित चीजों का अगर दान करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान विष्णु जो है सात्विक देव माने गए हैं, सात्विकता के देव माने गए हैं। तो इस दिन जो व्यक्ति सात्विक कार्य करता है, सात्विक विचार रखता है, सात्विक भावनाएं एक दूसरे से शेयर करता है, उसे कहीं ना कहीं उस एकादशी का जो फल है, शास्त्रमत फल है, उसे प्राप्त होता ही है। और साथ ही साथ उस व्रत के द्वारा उसे वाजपेयी यज्ञ की फल की भी प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे इसके लिए क्या कुछ नियम का हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नियम की। तो इसमें देखिए, आप चाहें तो निर्जल व्रत रह सकते हैं, व आप फलाहार पूर्वक भी व्रत को कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से व्रत करना आपको शास्त्रमत है और दोनों ही फलदायी है। जो व्यक्ति फलाहार पूर्वक रहेगा उसे भी उतना ही फल प्राप्त होगा, और जो निर्जल व्रत रहेगा उसे भी शास्त्रमत जो फल बताया गया है उसे प्राप्त होगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में, घर के मंदिर में या निकट कोई मंदिर हो वहां जाएं और भगवान सूर्य को जल देकर मंदिर में आसन लगाकर बैठकर ऐसा संकल्प करें कि आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है वह भगवान हरि के कृपा के द्वारा आज हम व्रत रखना चाहते हैं। और व्रत में हम इस प्रकार का व्रत रखना चाहते हैं, जैसे कि आपको अगर निर्जला व्रत रहना हो तो निर्जला व्रत का संकल्प ले, अगर फलाहार पूर्वक व्रत रहना तो फलाहार पूर्वक व्रत का संकल्प करें, व अगर आपको सिर्फ पूजन करना है तो सिर्फ पूजन के द्वारा भगवान का संकल्प लें। और ऐसा संकल्प करके आप भगवान विष्णु की पूजन करें, गोपाल जी की पूजन करें। उनको मैंने पूर्व में बताया कि जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान करा के पुनः जल से स्नान कराएं। हो सके तो तुलसी दल युक्त जल से या तुलसी दल युक्त पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। भगवान को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो आप उस जल से स्नान कराने के पश्चात पुनः उनका श्रृंगार करें और उन्हें गोपी चंदन, पीला चंदन आप उन्हें उनके मस्तक पे लगाएं, और फिर पीला पुष्प का हार व पीला वस्त्र आदि पहनाएं। और सबसे उत्तम बात यह है कि यह जो पुत्रदा एकादशी है वह बृहस्पतिवार के दिन पड़ा, भगवान विष्णु का वार भी है। तो ऐसे में भगवान को पीले वस्तुओं से श्रृंगार करें और गुड़ का भोग लगाएं, या फिर आप माखन और मिश्री का भगवान को भोग लगाएं, किशमिश का भोग लगा सकते हैं। और भोग पूर्वक पुनः बैठ के भगवान के मंदिर में भगवान विष्णु का कीर्तन करें, व पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें, व दूसरे को पाठ सुनाएं। ऐसा करने से भी आपको वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। फिर पूजन आदि संपन्न करने के पश्चात आप अगले दिन 14 जनवरी दिन शुक्रवार के दिन जो पारण का हमने समय बताया है 7:15 से लेकर 9:15 के मध्य, उसमें आप पारण करें। और पारण के पूर्व में, पारण करने से पूर्व में आप सुयोग्य ब्राह्मण को कुछ दान दे, यथाशक्ति जो आपसे बने वह दान दे, गरीबों को कुछ दान दे। ऐसा करने से जो आपका पुत्रदा एकादशी का व्रत का फल है वह 4 गुना हो जाता है। और जो इस विधि पूर्वक भगवान का व्रत करता है, पूजन करता है, उसे कहीं न कहीं वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ उसे संतान का सुख प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।